अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शाहीन एफएस इन्फो से। कतर माहीगीरों की छोटी सी बस्ती दुनिया की अमीर रियासत कैसे बनी? जोसे कार्लोस क्वाइटो उन्होंने बताया है कि आज दुनिया में एक मकाम रखता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी के अगर एक वक्त का तयन किया जाए, देखा जाए, जज किया जाए तो आसानी से कतर की वैल्यूज़ को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे दौर से निकला हुआ मुल्क जो कि नहायत ही गुर्बत का शिकार हो, आज इकनॉमिकली इतनी पावरफुल और सालिस की हैसियत रखने वाला कतर, ऐसा क्या हाथ लग गया इनके जो पूरी दुनिया में अपनी वैल्यूज़ को अहमियत दिला गया। जब कतर ने अपना काला सोना दरियाफ्त किया तो इसका अभी तक एक कौम के तौर पर वजूद भी नहीं था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1922 में 30 लाख बाशिंदे, 12,000 किलोमीटर से कम रकबा पर मुश्तमिल खलीजी रियासत अमली तौर पर गैर आबाद सरजमीन थी। यूँ कह लें कि माहीगीरों और मट्टी जमा करने वालों की ये एक आजिज़ सी बस्ती वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोश मुसाफिरों पर मुश्तमिल थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज के कतर के 90 साल से ज़्यादा उम्र के चंद और इसकी फार्मिंग, मोतियों की फार्मिंग ईजाद के बड़े पैमाने तक, जापानियों ने ऐसा क्या किया कि इसकी मईशत को तबाह कर दिया? और फिर कैसे एकदम ऐसा वजूद आया कतर का कि बयान ही नहीं किया जा सकता। इस दहाई में कतर ने 30% बाशिंदों को खो दिया था, जो बैरून मुल्क माशी मौके तलाश करने चले गए थे। 10 साल बाद 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के तेल के सबसे बड़े ज़खायर में से एक की दरियाफ्त कतर में थी। दरअसल कतरी ख़जाना तेज़ी से माला माल होना शुरू हुआ और ये इसके बाशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तरीन शहरियों में शामिल होने का नुक्ता आगाज़ भी साबित हुआ। आज कतर में वर्ल्ड कप की मेज़बानी एक उसके लिए मकाम रखती है। बतौर सालिस दुनिया में कतर का मकाम उसकी अहमियत को जांचती है। अपनी फलक बोस इमारतों और 1939 में तेल की दरियाफ्त और उसके बाद कुदरती ज़खायर में से सुई गैस की दरियाफ्त वगैरह वगैरह ने कतर की पहचान को दुनिया में नुमाया कर दिया। इसी के साथ आज की इस एक शाइन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।